लिए पैसे या चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, एक ही चीज़ करने का। आप करो फिर देखो क्या फल मिलता है आपको, कहते हैं ना। और मैं इसलिए उसे देखोगे तो वो कबूतर खाना ही लगता है। विद नो ऑफेंस टू ऑल जिन्होंने नहीं है, वो कहते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, बचपन में मैं पापा को देखता था कि वो जब बाहर जाते थे तो जैकेट लेते। स्टोरी स्टार्टेड बैक देन, यही मेरा शौक था, मुझे मज़ा आता था। हुआ 3 लाख ऑलमोस्ट अबाउट किलोमीटर्स। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे होगे, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो रेगुलर बेसिस पे, खाना खिलाओ। 2 किलो खाने का डेली का कॉस्ट है ऑलमोस्ट 250 से 300। और टूरिस्ट सही होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता, मैंने टूरिस्ट देखे हैं जो काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल। अच्छा हाँ, ऊपर मैंने सुना बिना गाइड के ऊपर जाते भी नहीं है। हम बिना उसमें एक गाइड भी प्रोवाइड करा दे इतने पैकेज में। पब्लिक को 3000 जब भी महंगे लगे पर पर्सन। पैसा बहुत महंगा हो गया दोस्त, बहुत महंगा हो गया। अब सुबह 6 मोदी जी ने कर लिया इंश्योर कि किसी के पॉकेट में पैसा नहीं रहे। एक बार तो बताओ, हम सुबह 5 बजे चले थे। कहाँ से? हरिद्वार से। अच्छा। मैंने 5 बजे बोला तो सर हमारा टाइम पता क्या है, जिस टाइम बोल दो करेक्ट ऊपर नीचे 1 मिनट नहीं चाहिए। 5:30 बजे गाड़ी में टैग हो गए थे, 5:01 में गाड़ी निकाल दी थी रेलवे स्टेशन। और अभी हम कितने आधा घंटा हुआ होगा। भीड़ लेकिन बहुत है, इसलिए तुंगनाथ जाना तो उसी हिसाब से जाना। ट्रैवलर बहुत गई है ऊपर, हमें पता है ऊपर का तो बहुत भीड़ है। निकल हुआ है ना 1 जनवरी में ऐसा। चलो मुसाफिर भैया। मुझे भी अभी तक ये नहीं पता था कि 4 धाम कौन से हैं, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 4 धाम 2 तरह के होते हैं, छोटा 4 धाम और एक बड़ा 4 धाम। एक्चुअली ओरिजिनली पहला 4 धाम पुरी, रामेश्वरम, द्वारका एंड बद्रीनाथ होता था, लेकिन फिर इवेंचुअली वो उन लोगों के बिलीव्स के साथ धीरे धीरे लिमिटेड टू उत्तराखंड हो गया। ये मुझे पता नहीं था। और अभी जिस मुसाफिर भाई साहब के बारे से मैं बात कर रहा था, इन्होंने ये 4 धाम मारुति इको से कंप्लीट करा है। पूरी, रामेश्वरम, आपका बद्रीनाथ और द्वारका। ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर की जर्नी थी उनकी मारुति इको में, जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बड़े कार के साथ भी करने का नहीं सोच सकते 1000 किलोमीटर। और घूमने के लिए और आपको अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए पैसे या चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, एक ही चीज़ चाहिए होती है जो मैक्सिमम लोगों में मिसिंग होती है, वो होता है जज्बा, जुनून करने का। आप करो फिर देखो क्या फल मिलता है आपको। कहते हैं ना, कर्म का फल मीठा होता है। कर्म तभी आप कर पाओगे जब आपका उसमें मन होगा। क्या खूबसूरत वैली है यार। प्लीज अगर आप लोग इस लोकेशन में रहते हो, ये उक्टीमठ की तरफ जा रहा है और चोपटा से नीचे आ रहा है, प्लीज मुझे कोई ऐसा जगह बताओ जहाँ पे मैं होम स्टे या फिर अपना होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हो, आप ही की प्रॉपर्टी है, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइए। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। जो भी बची कुची सेविंग्स है और जो भी हिम्मत है, मैं उसके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो रास्ता नीचे जा रहा था मस्त। और मैं इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा सपना था कि खुद का कुछ करने का। मेरा बचपन से ड्रीम है खुद का कुछ करने का, अपना अपना कुछ होने का, जिससे मैं खुद से कमा सकूँ, अपना नाम लिख सकूँ, मेरा बिजनेस हो। मैं बचपन में सपने देखता था कि मेरे नाम का बिजनेस होगा, आनंद आनंद ट्रांसपोर्ट। मुझे ट्रांसपोर्ट में बहुत मन है। मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। मुझे होटल इंडस्ट्री का बहुत मन है। होटल इंडस्ट्री नॉट एज लाइक होटल इंडस्ट्री में बड़े बड़े होटल्स एंड ऑल, लाइक जब से मैं घूमना शुरू किया, ये प्यारे प्यारे घर देखता हूँ ना, तो मुझे भी मन करता है कि मैं भी कोई ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मैं एक अच्छी वैली में रहूं, अच्छा लोगों को सर्व कर सकूं, लोगों को कहानियों से जोड़ सकूं, वहाँ की चीज़ों को बता सकूं। क्योंकि कहीं भी मैं जाता हूँ वहाँ पे बेड तो मिल जाता है, फैसिलिटीज़ तो मिल जाती हैं, बट कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें हम खुद से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो और ख़ासकर जब हम इन पहाड़ों में रह रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं होती। लाइक मुझे नहीं पता था चौपटा आने से पहले कि मंदाकिनी एक नदी भी है, स्वर्ग जिसको बोला जाता है, वो स्वर्ग से उतरी हुई नदी है। तो ऐसी जो कहानियाँ होती हैं ना, बहुत अमेजिंग होती है। लाइक मैं जब तक मैं कादम्बनी पहाड़, अगर आपने मेरा वीडियो फॉलो किया होगा, तो जब मैं UP-MP, तो मैं वहाँ पे था जहाँ पे राम जी पूरे 12.5 साल रहे थे चित्रकूट में। वहाँ पे एक पहाड़ है कादम्बनी, जिसमें वो लोग 12.5 साल रहे थे, और वहाँ मैंने परिक्रमा करी थी।
तो ये सब जो एक्सपीरियंस है ना, मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों को शेयर करना चाहता हूँ और इन अ वे बाकी लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। आई मीन और एट द एंड मुझे नहीं चाहिए ये बाहर भीड़ भाड़ वाली लाइफ, मुझे नहीं रहना है कबूतर खानों में। सोसाइटीज़ देखने में तो लगते हैं कि बड़े वो है 1 करोड़ का फ्लैट, 2 करोड़ का फ्लैट, ट्रस्ट में आप दूर से देखोगे तो वो कबूतर खाना ही लगता है। विद नो ऑफेंस टू ऑल जिन्होंने ये सोसाइटीज़ में अपने फ्लैट्स लिए हैं, आपका कॉल है, मेरे बस का वो नहीं है। वो कहते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, समथिंग लाइक दैट। तो ऑलमोस्ट अब 15 साल हो गए हैं, 3,10,000 किलोमीटर बाइक चलाते हो गए। जब मैंने बाइक राइड स्टार्ट करी थी, इट वॉज डिफरेंट डेज। उस वक्त राइडिंग गियर्स नहीं होते थे। आई मीन मेरे एक्सेस में तो नहीं होता था, जिनके पास पैसा होगा उनके पास होता था, मुझे पता भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। हाँ बट हाँ, बचपन में पापा को देखता था कि वो जब बाहर जाते थे तो जैकेट लेते थे, ग्लव्स पहनते थे और एक हेलमेट होता था, तो वो लर्निंग थी मेरे अंदर। तो मैंने भी अपने लिए ग्लव्स, हेलमेट और जैकेट लिया था एंड आई बॉट माई सेल्फ अ बाइक। It was amazing, my dream bike, first bike, Honda CBR 150R, and it was like life changing around. मुझे फोटोज़ क्लिक करने में मज़ा आता था, मुझे बाइक चलाने में मज़ा आता, तो जब भी मुझे मौका मिलता था मैं निकल जाता था। बैंगलोर उस वक्त पे इतना रश भी नहीं होता था और बैंगलोर काफ़ी मज़ेदार सिटी होता था बिकॉज ऑफ वेदर एंड ऑल। एक्चुअली आई रिमेंबर बैक देन इट यूज्ड टू बी कोल्ड, इट यूज्ड टू बी कूल इन समर डेज ऑल्सो। तो राइड करना वॉज वेरी फ्रेंडली देयर, तो मैं हमेशा आसपास कहीं भी चला जाता था घूमने। एंड द होल स्टोरी स्टार्टेड बैक देन। यही मेरा शौक था, मुझे मज़ा आता था एंड एवर सिंस अभी तक 4 बाइक चेंज कर चुका हूँ। CBR के साथ मैंने ऑलमोस्ट 60-70,000 किलोमीटर राइड किया। उसके बाद मैंने मोजो लिया, मोजो में ऑलमोस्ट अराउंड 40-45,000 किलोमीटर राइड किया था। तो 1,740,1,10,000 किलोमीटर एंड देन आई बॉट डोमिनार जिसपे मेरा ऑलमोस्ट अराउंड 1,20,000 किलोमीटर। और अब ज़ूमी के साथ मैं 66 समथिंग नाउ डिस्कवरिंग 66,000 एक्चुअली। सो टोटल अराउंड अपना कुछ यही है, 1,20,000, 1,10,000, उधर 2,30,000 और इधर 66, 2,96,000 किलोमीटर सो फार। यही एक्सपीरियंस है और मैंने यही रियलाइज़ किया है कि आई लव टेकिंग फ़ोटोज़, आई लव राइडिंग। मुझे कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है, मुझे घूमने का शौक़ है एंड सो फार जो भी मैंने कॉर्पोरेट में सीखा है वो मुझे उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता है जितना मुझे बाइक चलाना सेटिस्फाइंग लगता है और मुझे जितना फ़ोटोज़ लेना सेटिस्फाइंग लगता है। समथिंग विच आई लव डूइंग, विच आई कैन डू ऑल द टाइम। फिर जैसे ये सब हुआ, 3 लाख ऑलमोस्ट अबाउट किलोमीटर इज गोइंग, आई एम गोइंग टू टच, और इसके लिए भी एक स्पेशल राइड मैं करूँगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि एवर सिंस बल्लू, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे होगे, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो मैं आए दिन बल्लू के बारे में बताता रहता हूँ। बल्लू मेरा पेट डॉग है, मेरे अदर दूसरे पेट डॉग का नाम कुकू है, दोनों रेस्क्यू डॉग हैं। तो हुआ क्या कि मैं काम भी कर रहा था, फिर बल्लू आया और बल्लू के आने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा मैं डॉग्स में और एनिमल्स में इन्वॉल्व हो गया। मैं खाना खिलाने लगा, रेस्क्यू करने लगा एंड आई रियलाइज दैट आई नीड टू डू मोर फॉर दिस। बट ये एक ऐसा काम है ना जिसमें पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होता है। डेली आप खाना खिलाओ, 2 किलो खाने का डेली का कॉस्ट है ऑलमोस्ट 250 से 300 रुपये, 6,000। फिर मेडिसिन होता है, आई रिमेंबर, आई मीन मेडिसिन वगैरह, ये सब कॉस्ट वगैरह तो कोई पंगा नहीं है, पंगा ही कि ये कंटिन्यूस फ्लो होता जाता है एंड आई वांट टू सपोर्ट देम। जॉब के साथ ये करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि 9 से ऑलमोस्ट 7 सुबह से ही जॉब शुरू हो जाती है और रात के 8 बजे तक ख़त्म होती है। फिर आओ, थक के करो, फिर बहुत कुछ है। तो मैं इसके अराउंड फुल टाइम कुछ करना चाहता हूँ सो डैट कि एटलीस्ट जो डॉग्स जिसको मैंने अभी तक सपोर्ट किया है, उनको हेल्प किया है, वो अच्छे तरीके से रह सकें। और यही अपना ड्रीम भी है और यही अपना मन भी है करने को। और इसलिए मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं लोगों से बात कर सकूँ, लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, खुद के लिए कुछ कर सकूँ, इन बेजुबानों के लिए कुछ कर सकूँ। तो डू हेल्प मी आउट अगर आप इस लोकेशन में रहते हैं तो।
कैसा लगा ये वाटरफॉल? सही है ना? यहाँ जा सकते हैं क्या? उतरा तो जा सकता है। चलो छोटी छोटी गाय, हेलो गाय माता, हेलो गाय माता। Let's go, buddy, let's go. I have to take care of left. It's going more out. It's going this out, this out, this. मार दो भैया, मार दो। आप लेफ्ट भी जा सकते हो, आप लेफ्ट से भी जा सकते हो। कोई जरूरत नहीं थी करने की। अच्छा लगा स्टंट, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी। I mean, ये लोकल लोग का मुझे समझ में नहीं आता कि बुली होने की क्या जरूरत है। कोई चला रहा है बाइक, कोई चला रहा है कार, ठीक है, उसको आप रोक दो ना, आप रोक दो ना, क्या जरूरत है बुली करने की? मेरा ब्रेक नहीं लगा, आप क्या कर लोगे उसके बाद? सारी होशियारी खत्म। ये देखो, खैर, लोग इन जगहों पर आते ही हैं ताकि वो इंजॉय कर सकें और ताकि वो चीज़ों को देख सकें, ताकि वो चीज़ों को देख के उसको फील कर सकें, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलता है। अगर आप इन वादियों में रहते हो, इन पहाड़ों में रहते हो, तो आप लकी हो कि आप ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे खुद भगवान रहते हैं और इतनी साफ़ सुथरी जगह। आप नीचे शहरों में जाओगे, बिल्डिंग होती है, लाइट्स होती है, बट सच ऐसा कुछ होता नहीं है जहाँ पे आके आप अच्छी हवा या अच्छा लोकेशन देख सकते हो। तो टूरिस्ट इसलिए घूमने आता है, रिलीजियस पर्पस से घूमता है, अपने रिलैक्सेशन के लिए घूमता है, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए घूमता है, कुछ नई चीज़ें जानने के लिए घूमता है, बट वो जाता है उन्हीं जगहों पे जो जगह अच्छी होती हैं और सुंदर होती हैं ना। अगर आप लोकल हो और आप किसी ऐसे जगह को बिलोंग करते हो जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो आप लकी हो, आप बहुत लकी हो कि लोग आपके घर में, आपके शहर में आते हैं घूमने के लिए। आप इन चीज़ों को दिखा सकते हो। और दूसरा जो आप दिखा सकते हो और जो इंश्योर कर सकते हो, और मैं आपको इनफैक्ट डिस्कस भी करना चाहता था काफ़ी दिनों से, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा कि एक बोलेरो वाले भैया आए, उन्होंने मेरे सामने ही गाड़ी रोक दी। ये नॉर्मल बिहेवियर है, खासकर लोकल्स का पहाड़ों में। वो जानबूझ के गाड़ियों को सामने में रोक देते हैं, करते हैं, बुली करते हैं। ये होता है, बट नो पॉइंट इन द सेंस कि जब आप के यहाँ कोई आ रहा है तो वो आपके यहाँ टूरिस्ट आ रहा है, वो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है, वो यहाँ एंजॉय करने आ रहा है, वो उन चीज़ों को छोड़ के आ रहा है जहाँ पे वो रहता है, जहाँ कमाता है, जहाँ पे वो अपनी लाइफ जी रहा होता है। वो वहाँ ये चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकता, वो यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ की कहानियाँ बता रहा है, वो यहाँ की अच्छी चीज़ें देख रहा है। प्लीज़, आपको अगर उसमें उसकी कुछ भी बिहेवियर या किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है तो जाके उसको आप बोलो, रादर देन आपको किसी टूरिस्ट के बिहेवियर से, किसी उसके पर्टिकुलर एक्ट से कोई प्रॉब्लम है, आप जाके उसको धो दो या मार दो या ख़त्म ही कर दो या कुछ ऐसा नुकसान कर दो जो कि रिपेयरेबल नहीं हो। एज ए टूरिस्ट, एज ए पर्सन फ्रॉम टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब अगर आप ऐसे प्लेसेस को बिलोंग करते हो जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोग आपकी जगह के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये बात होनी भी नहीं चाहिए कि कोई आपके यहाँ घूमने आया था, कोई यहाँ पे एंजॉय करने आया था, आपने उसको मार दिया। मैं नहीं बोलता हूँ कि लोकल्स गलत होते हैं और टूरिस्ट सही होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। मैंने टूरिस्ट देखे हैं जो काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनफैक्ट बहुत बदतमीज़ भी होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि एज ए लोकल आपका अपर हैंड ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लकी हो कि आपके यहाँ लोग आए। अब किसी एक की गलती की वजह से आप ये इम्प्रेशन मत डालो कि आप भैया लॉ अपने हाथों में ले लेते हो, खुद से ही डिसाइड कर लेते हो कि उसको मारना है, पीटना है, क्या करना है।
आप ये इग्नोर कर देते हो कि वहाँ बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी होती है। किसी को धमकाना, डराना भीड़ में तो बहुत ईजी है ना। अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम ही हो रही है तो उसको आप पुलिस के थ्रू हैंडल करो। इनफैक्ट टूरिस्ट के लिए भी आपको, आई मीन एज ए टूरिस्ट आई बिलीव कि मैं आपके लोकल प्लेसेस को, आपके लोकल कल्चर को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं मानता हूँ, और मेरे से हर एक ट्रैवलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट वायलेंस इन टूरिज्म प्लेसेस, वायलेंस इन टूरिस्ट प्लेसेस इज़ ए नो। प्लीज़ अंडरस्टैंड। हो सकता है कि मैं उस वायलेंस का पार्ट भी नहीं हूँ, मैं दूर से देख रहा हूँ, बट मेरे लिए वो अच्छा मोमेंट नहीं है कि मैं किसी को देख रहा हूँ लड़ाई करते हुए, एक दूसरे को मारते हुए। और ये तो बिल्कुल अच्छा मोमेंट नहीं है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि मैं सुन रहा हूँ कि किसी ने किसी को जान से ही मार। प्लीज़ इतनी नफ़रत मत पालो, प्लीज़ इतनी नफ़रत मत पालो कि किसी की आप जान ही ले लो या किसी को आप नुकसान ही पहुंचा दो। आपको किसी के बिहेवियर से प्रॉब्लम है, आपको किसी के बात करने के तरीके से प्रॉब्लम है, आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है, चाहे वो आप लोकल हो, चाहे आप टूरिस्ट हो, वाइस वर्सा, जो भी हो, देयर इज़ अ वे ऑफ टॉकिंग। हमेशा तमीज़ से बात करिए, तहजीब से बात करिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के बात करिए। और अगर लगता भी नहीं कि सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो धनहीन विषहीन सरल हो। हमारा देश अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता था, बिकॉज हमारे देश में, हमारे लोगों में, हम में ये कल्चर में था कि कोई भी जब घर आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और उसके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेवियर करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि टूरिस्ट गलत होते हैं, कुछ लोग बदतमीज़ होते हैं, जैसा मैंने बोला, बट मेरा पॉइंट और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ लॉ को अपने हाथों में मत लीजिए। प्लीज़ किसी को इस तरह का एक्सपीरियंस मत दीजिए जो कि उस फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं है लेकिन दूर से देख रहा है और उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही है। लोग यहाँ पे अपनी यादों को बनाने आते हैं, आप उनकी यादों को बनाइए, उनको अवेयर करिए, उनको समझाइए, उनको तरीका बताइए, उनको अच्छी चीज़ें दिखाइए। बट एज ए लोकल यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी मोर हम्बल, ताकि मैं आपको अप्रोच कर सकूं, आपसे बातें कर सकूं, राइट। आपकी जगह पे ऐसी हो कि मैं बाहर जाऊं तो आपके बारे में बता सकूं कि मैं ऐसी जगह पे गया था तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। कितना अच्छा लगेगा 10 लोग आपके बारे में बात करेंगे कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। और ये था पहले हमारे देश में, ऐसा नहीं कि ये ऑफ लेटली हम इस तरीके से वायलेंट होते जा रहे हैं, ये ऑफ लेटली होता जा रहा है। पहले देश में ऐसा नहीं था। आई मीन मैं कहीं भी जाता था, लोग पूछते थे खाना खाओगे, रहोगे, और उसको वो चार्ज भी नहीं करते थे। आई रिमेंबर होम स्टे में रुक चुका हूँ जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रुका था, फ्री ऑफ खाना खाया था। तो ये मेरे टाइम में ही रह चुका है। ये रिसेंटली ऐसा हुआ है कि हम काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गए। तो अगर आप इन सारी जगहों में से किसी भी जगह में से वीडियो देख रहे हो तो आपसे बस एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह को इस तरीके से पोर्ट्रे करिए कि कोई भी वहाँ आए तो अपनी यादों को अच्छा बना के जाए, ना कि बुरा। किसी से भी आपको प्रॉब्लम है तो उसको रादर देन वायलेंटली डील करने से अच्छा है बात करके, आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके, सिस्टम को इन्वॉल्व करके करिए। देयर इज़ ए प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। अपने हाथों में से कुछ ऐसा मत करिए जिससे लोगों का नुकसान हो जाए। बस यही एक सिंपल रिक्वेस्ट है। और मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, बी हम्बल, बी काइंड, बहुत ज़रूरी है। किसी को भी आप नफ़रत से तो मार सकते हैं, बट एक बार हम्बल होके देखिए, ये बहुत लोगों का दिल जीत जाएगा। और लोग ऐसे ही होते थे पहले। खैर, डू कमेंट एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई वीडियो। डू लेट मी नो कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। दिल्ली पहुँचने में भी 800 किलोमीटर बाकी है, 700 किलोमीटर बाकी है, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें अभी भी बात करनी है। But do comment on this video. Stay tuned for my next episode. Thank you. I hope you like this video. Thank you from Beva KP. Thank you.